हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए आपकी 10th क्लास का मतलब 10th क्लास में आपकी जो मार्किंग है वो किस सीक्वेंस में है या किस तरह से आपको मार्किंग इस बार रहेगी उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। ये जो आदेश है, ये जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, ये गवर्नमेंट की तरफ से आया है, एमपी बोर्ड की तरफ से। इसमें इस बार चेंज किया गया है। देखिए स्टूडेंट्स, एमपी बोर्ड जो है वो हर साल चेंज करती है, तो एमपी बोर्ड ने इस साल भी चेंज किया है। अब क्या चेंज किया है तो देखिए, सबसे पहले तो आपको इतना ध्यान रखना है, आपके जितने भी एग्ज़ाम पेपर हैं यानी जितने भी पेपर हैं वो 75 मार्क्स के रहेंगे इस बार, ठीक है। और जो 25 मार्क्स हैं 25 मार्क्स हैं, ये मार्क्स आपको जो आंतरिक मूल्यांकन है, ठीक है, इंटरनल असेसमेंट या जो प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट हैं उन पे डिपेंड रहेंगे। अब इन 25 मार्क्स को भी डिवाइड किया गया है। कैसे? देखिए, एक तो आपका सब्जेक्ट रहेगा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। कौन सा? प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। प्रैक्टिकल मतलब यहाँ पे रहेगा आपका साइंस सब्जेक्ट, ठीक है। और दूसरी तरफ आपका जो सब्जेक्ट होंगे वो बाकी के 5, जैसे हिंदी, और जहाँ पे आपको मिलेगा इंग्लिश, संस्कृत, मैथ्स और एसएसटी या सामाजिक विज्ञान, जिन्हें अपन बोलते हैं हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, गणित और सामाजिक विज्ञान। अब आपको प्रैक्टिकल में क्या, यहाँ पे जो प्रैक्टिकल है, जो प्रायोगिक परीक्षा है, उस पर रहेंगे आपके 15 मार्क्स। किस पर? प्रैक्टिकल एग्जाम पर, ओके, जिससे अपन बोलते हैं प्रायोगिक परीक्षा। तो जो प्रायोगिक परीक्षा है स्टूडेंट्स, वो रहेगी आपकी 15 मार्क्स की। इसी तरीके से आपके जो बाकी के 5 सब्जेक्ट हैं, यहाँ पर प्रोजेक्ट पे आप करेंगे 15 मार्क्स, ठीक है। मतलब 15 आपके प्रैक्टिकल एग्जाम पे और 15 रहेंगे आपके 15 मार्क्स रहेंगे आपके प्रोजेक्ट वर्क पे। अब क्वेश्चन आता है बाकी के 10 मार्क्स। तो जो बाकी के 10 मार्क्स हैं वो रहेंगे आपके त्रैमासिक के 5 मार्क्स। त्रैमासिक मतलब क्वार्टरली एग्जामिनेशन के, ठीक है। और 5 मार्क्स रहेंगे आपके हाफ ईयरली एग्जाम के, ठीक है। ये रहेंगे आपके क्वार्टरली एग्जाम के और ये रहेंगे आपके हाफ ईयरली एग्जाम के। तो टोटल कितने हो गए आपके? 25, ठीक है। इसी तरीके से आपके जो बाकी के 5 सब्जेक्ट हैं, यहाँ पर भी आपको क्वार्टरली के रहेंगे 5 मार्क्स और हाफ ईयरली यानी अर्धवार्षिक परीक्षा के भी आपको कितने रहेंगे? 5 मार्क्स। तो टोटल कितने हो जाएंगे आउट ऑफ 25? और 75 का रहेगा आपका एग्जाम पेपर। क्लियर? आई होप सो आपको इतना क्लियर हो गया होगा। ये आपका पैटर्न है जो इस साल डिसाइड किया है एमपी बोर्ड ने, आपको समझने के लिए बहुत आसानी होगी। क्या कि आपके 75 के तो आना है एग्जाम पेपर, ओके। 75 के क्या आना? एग्जाम पेपर। और 25 आपको रहेंगे इंटरनल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट में 15 मार्क्स जो हैं वो प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल के रहेंगे, ठीक है। 5 मार्क्स जो हैं वो त्रैमासिक परीक्षा मतलब क्वार्टरली एग्जामिनेशन के रहेंगे और 5 मार्क्स रहेंगे आपके हाफ ईयरली एग्जाम मतलब अर्धवार्षिक परीक्षा के, यानी 25 मार्क्स आपको इस बेस पर रहेंगे, ठीक है। अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसमें क्या लिखा है। अब देखिए स्टूडेंट, इतना तो आपको पता चल गया होगा कि आपका 75 मार्क्स जो है वो रहेंगे आपके एग्जाम पेपर के और 25 मार्क्स रहेंगे आपके इंटरनल असेसमेंट के। 15 मार्क्स रहेंगे आपके प्रायोगिक या प्रोजेक्ट के यानी प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट के मार्क्स रहेंगे, प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट के। और 5 मार्क्स रहेंगे आपको क्वार्टरली पे मतलब त्रैमासिक परीक्षा के, और 5 मार्क्स रहेंगे आपको हाफ ईयरली के। अब आपको एक कन्फ्यूजन होगा कि 5 मार्क्स किस तरीके से। तो जैसे मान के चलिए आपने त्रैमासिक परीक्षा अटेम्प्ट किया, त्रैमासिक परीक्षा आपने दी। त्रैमासिक परीक्षा में साइंस सब्जेक्ट में आपको 75 और 25 दोनों के मिला के जो नंबर रहेंगे उनमें से आपको 5% निकाल के 5% क्वार्टरली एग्जामिनेशन का बन जाएगा। इसी तरीके से देखिए हमने क्या बोला है। हमने ये बोला है कि मान के चलिए आपने त्रैमासिक या क्वार्टरली एग्जामिनेशन में साइंस का पेपर दिया, तो साइंस के पेपर में आपको 75 का है और 25 आपको इंटरनली है, ठीक है। तो मान के चलिए 75 में से आपको मिले इधर पे 45
और यहाँ पे 25 मिले से 20, तो टोटल कितने हो जाएंगे 65। तो इस 65 का 5% आपके स्कूल से बोर्ड में नंबर जाएंगे। इसी तरीके से मान के चलिए इस साइंस सब्जेक्ट नहीं होता, मैथ्स होता, मान के चलिए गणित सब्जेक्ट होता, तो मैथ्स का भी यही रेशियो रहेगा कि जो भी आपको टोटल मार्क्स मिलेंगे उसके बेसिस पे उसका 5% जो है वो बोर्ड भेजेगा आपका स्कूल। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब ये आप अरेंजमेंट किया है, व्यवस्था चेंज की एमपी बोर्ड ने, तो आपके एग्जाम का जो ब्लूप्रिंट है वो भी चेंज होके आएगा, लेकिन कुछ समय के बाद। ठीक है, कुछ समय के बाद चेंज होके आएगा। ठीक है, आप आई होप सो आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि आपको किस तरीके से 25 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ओके, क्लियर है। यहाँ पे प्री बोर्ड का जिक्र नहीं है आपके नोटिस में, यानी प्री बोर्ड का मतलब यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो प्री बोर्ड है इसका कोई लेना देना नहीं है आपके रिजल्ट से। आपको त्रैमासिक से मतलब है, मतलब क्वार्टरली एग्जामिनेशन से मतलब है, और हाफ ईयरली एग्जाम से भी मतलब है। क्लियर है। ये आपका जो अरेंजमेंट है वो है क्लास 10th यानी हाई स्कूल के लिए। किसके लिए? हाई स्कूल के लिए। अब क्वेश्चन आता है कि 12th में क्या चेंज किए हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, एमपी बोर्ड ने इस साल 12th में कोई भी चेंज नहीं किया है। जैसा इनका प्रोग्राम था प्रीवियस ईयर, कौन सा 2021-22 में, सेम आपका रहेगा 2022 और 23 में। ओके, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपको सारे जो एग्जाम पेपर हैं वो 80 मार्क्स के आएंगे और 20 मार्क्स आपको स्कूल से दिए जाएंगे। प्रैक्टिकल है तो रहेंगे आपके प्रैक्टिकल एग्जाम, और अगर प्रैक्टिकल नहीं है तो प्रोजेक्ट वर्क के अकॉर्डिंग मिलेंगे। ठीक है, तो हायर सेकेंडरी में तो चेंज नहीं किया है, और हायर सेकेंडरी का आपका ब्लूप्रिंट भी आ चुका है। ओके, जिसका मैं धीरे धीरे एक एक सब्जेक्ट का वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। लेकिन आपको ये व्यवस्था 10th के लिए है। जो आप नोटिस देख रहे हैं, इस नोटिस को आप ध्यान से देखिए। क्या लिखा है इसमें कि इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि प्रायोगिक परीक्षा 15 मार्क्स की रहेगी, त्रैमासिक 5 और अर्धवार्षिक 5। यानी इस तरीके से 25 मार्क्स आपको इंटरनली असेसमेंट के मिलेंगे और 75 आपका क्या होगा, आपका टोटल पेपर होगा। अब यदि आपको कोई कंफ्यूज होता है तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बोलिए, और जैसे ही कोई नया अपडेट आता रहेगा तो मैं आपके लिए अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू।